हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए टॉपिक ना टाइम एंड वर्क हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग इसका केवल लास्ट टाइप जो है वो अपलोड कर रहे हैं। उसके बाद में आपका जो सेकंड टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे वो बेटा अपन लोग करेंगे कौन सा, पाइप एंड सिस्टम, यानी कि पाइप और टंकी। ठीक है बेटा, तो ये जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा इस टॉपिक के बाद में, तो आप लोग बेटा अच्छे से बनाएं, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएं। कुछ भी डाउट होता जाए तो आप मुझसे बेटा पूछते चलें साथ ही साथ, ठीक है ना। कहीं भी कुछ भी किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब रही बात बेटा क्वेश्चनों की, कुछ बच्चों का ये कहना था कि सर हम क्वेश्चन जो हम लोग बोर्ड पर लिखते हैं तो वो क्वेश्चन को कॉपी में लिखने में टाइम लगता है। तो मैं आज सभी क्वेश्चनों की पीडीएफ सेंड कर दूंगा आप सभी के ग्रुप में, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन मैंने बेटा क्लास में करवाए हैं वो सभी क्वेश्चन की मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चले देखें जरा ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या होगा। देखें कल हम लोग बेटा जो पढ़ रहे थे वो या वाले क्वेश्चन थे, सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। देखें जरा ध्यान से, 3 आदमी उसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं जबकि 5 औरत उसी काम को 18 दिन में पूरा करती हैं। 3 आदमी उस काम को 6 दिन में पूरा करते हैं जबकि 5 औरत उस काम को 18 दिन में पूरा करती हैं। तो हमसे क्या कह रहा है, 4 आदमी और 10 औरतें, 4 आदमी और 10 औरतें यदि एक साथ काम करें तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। ये हमसे बेटा उसने क्वेश्चन में पूछा है। देखें कुछ भी नहीं होगा बेटा, कल जैसा ही बिल्कुल पैटर्न है। हमें बस एक बार यूनिट पर पहुंचना है और एक बार हम अगर यूनिट पर पहुंच गए तो फिर हमें कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखें जरा ध्यान से, 3 आदमी अब ये काम को पूरा करते हैं कितने दिनों में, 6 दिन में पूरा करते हैं, बराबर 5 औरत काम को पूरा करती हैं 18 दिन में। 5 औरत काम को पूरा करती हैं कितने में, 18 दिन में पूरा कर देती हैं। समझ में आ गया, ठीक है। आप यहां पर मेल एंड फीमेल भी लिख सकते हैं, मेल एंड वुमेन, ठीक है ना बेटा। चले अब देखें जरा ध्यान से समझेंगे तो क्या होगा इसमें। देखें ये हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, 6 से ये कट जाएगा कितनी बार, 3 टाइम्स। अब ये क्या हो जाएगा, 3 आदमी बराबर ये हो जाएगा कितना, 15 औरत, ठीक है ना। 3 आदमी किसके बराबर, 15 औरत के। यहां 3 से एक बार कटेगा, 3 से ये 5 बार, तो 1 आदमी किसके बराबर हो जाएगा, 5 औरत के बराबर हो जाएगा। मैंने कल भी आप लोगों से कहा था कि अगर हमें क्षमता निकालनी होती है, एफिशिएंसी निकालनी होती है, तो ध्यान रखेंगे आदमी की एफिशिएंसी बेटा ये वाली होगी, यानी आदमी की जो क्षमता होगी वो कितना यूनिट होगी बेटा, 5 यूनिट होगी। जबकि औरत की जो क्षमता होगी वो होगी कितना यूनिट, 1 यूनिट, ठीक है ना। तो आदमी की क्षमता बेटा 5 यूनिट हो गई, और यहाँ पर जो है औरत की जो क्षमता होगी वो कितनी होगी, 1 यूनिट होगी, ठीक है ना। चलें अब हमारे पास बेटा यहाँ पर एफिशिएंसी तो निकल कर आ गई, क्षमता तो हमारे पास निकल के आ गई। अब हमें बस क्या बताना है कि 4 आदमी और 10 औरत मिलकर उस काम को करें तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो देखें जरा ध्यान से समझेंगे बेटा सब लोग। मैंने कल भी कहा था कि हम कोई भी एक यहां से उठा लेते हैं, कोई भी एक यहां से उठा लेंगे हम, चाहे तो औरत के क्वेश्चन उठा लें चाहे फिर हम आदमी वाला। तो देखें जरा ध्यान से, 5 औरत काम को पूरा करती हैं 18 दिन में, बराबर अब हमें किसका निकालना है, 4 आदमी प्लस 10 औरत कितने दिन में पूरा करेंगे, ये काम को कितने दिन में पूरा करेंगी। तो हमने क्या मान लिया, x मान लिया। बस केवल और केवल हमें बेटा इनकी एफिशिएंसी लगानी है। तो 5 औरत की एफिशिएंसी बेटा कितनी है, 1 गुणा 18 बराबर 4 आदमी की क्षमता कितनी है, 5 प्लस 10 औरत की क्षमता कितनी है, 1, और ये हो जाएगा गुणा में कितना, x, ठीक है। अब देखें जरा ध्यान से, ये बन जाएगा 5 गुणा 1 गुणा 18 बराबर ये 5 चौक 20 और ये 10 और यानी 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30 गुणा में कितना बेटा, x, ठीक है। काट सकते हैं इसको हम, 5 से ये कटेगा बेटा 6 बार, 6 से ये कटेगा 3 बार, तो यहाँ से x का जो मान आएगा वो आएगा कितना, 3 आ जाएगा, ठीक है ना। x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ भी बेटा इस टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग हमें नहीं लगाना होता, बहुत सिंपल मेथड है। एक बार आप लोग समझ लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। चलो मैं इस क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से आप लोग समझें। 3 आदमी किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं,
5 औरत उसी काम को 18 दिन में पूरा करती हैं, तो हमसे कह रहा है कि 4 आदमी और 10 औरत मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगी। तो हमने बेटा देखा कि 3 आदमी 6 दिन में कर रहे हैं, 5 औरत 18 दिन में कर रहे हैं। हमने पहले तो क्या किया, यहाँ से हमने दोनों की एफिशिएंसी निकाली, यानी क्षमता निकाली। ये कट जाएगा बेटा आपस में 3 बार, 3 आदमी बराबर हो जाएगा कितना, 15 औरत। यहाँ से 1 आदमी बराबर हो जाएगा कितना, 5 औरत। तो यहाँ से आदमी की एफिशिएंसी बेटा 5 यूनिट हो गई, औरत की एफिशिएंसी बेटा कितनी हो गई, 1 यूनिट हो गई। अब किसी भी इस यूनिट को हम किसी भी यहाँ पर लगा सकते हैं, चाहे तो हम आदमी की इक्वेशन को उठा लें, चाहे हम औरत वाली इक्वेशन को उठा लें, ठीक है ना। तो हमने सॉल्व किया बेटा, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। चले इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन है, करें जरा ध्यान से, देखें जरा ध्यान से। सेकंड क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, आप लोग बेटा कोशिश करें, देखें जरा ध्यान से। 3 आदमी किसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं, 3 आदमी किसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं, 6 बच्चे उसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं, 6 बच्चे उसी काम को 18 दिन में पूरा कर देते हैं। अब हमसे क्या कह रहा है, यदि 14 आदमी और 4 बच्चे एक साथ काम करें तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। सेम उसी पैटर्न का बेटा क्वेश्चन है, देखिए जरा ध्यान से। 3 आदमी काम को पूरा करते हैं 18 दिन में, एक कॉल। आगे देखें हम, 6 बच्चे भी करते हैं कितने दिनों में, 18 दिन में। अब हम लोग देखेंगे बेटा, ये 18 से 18 कट जाएगा, 3 से बेटा 1 बार ये कटेगा, 3 से ये 2 बार कटेगा, तो यहां से आ जाएगा 1 आदमी बराबर हो जाएगा 2 बच्चे के, ठीक है ना। तो हम लोग देखें यहां पर आदमी की जो एफिशिएंसी हो गई बेटा वो 2 यूनिट हो गई, जबकि बच्चे की जो एफिशिएंसी हो गई वो 1 यूनिट हो गई, ठीक है ना। अब हमारे पास दोनों की क्षमता निकल कर आ गई, तो बस अब हम बेटा किसी में रख देते हैं यहां पर। तो देखें जरा ध्यान से, 6 बच्चे किसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं बराबर, अब हमें किसका निकालना है, 4 आदमी प्लस 4 बच्चे कितने दिन में करेंगे, 4 आदमी प्लस 4 बच्चे उस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे, ठीक है ना। अब देखें जरा ध्यान से, 6 यहाँ पर बच्चों की एफिशिएंसी कितनी है बेटा, 1 इंटू 8 बराबर 4 रखेंगे, आदमी की एफिशिएंसी कितनी है 2 प्लस 4 बच्चे की एफिशिएंसी कितनी है 1, और इंटू में कितना हो जाएगा बेटा, x हो जाएगा, ठीक है। ये बनेगा कितना, 6 इंटू 1 इंटू 18 इक्वल, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, गुणा में कितना हो जाएगा x, ठीक है। अब हम इसको काट सकते हैं, 6 से ये 12 कटेगा 2 बार, 2 से ये कटेगा 9 बार, तो यहाँ से x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी कितने दिन, 9 दिन, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन किस प्रकार से हमें बेटा करना है। रिपीट करता हूं अगेन में, ध्यान से आप लोग समझेंगे। 3 आदमी करते हैं 18 दिन में, 6 बच्चे भी करते हैं 18 दिन में, तो यहां से आदमी और बच्चों की हमने एफिशिएंसी निकाली, क्षमता निकाली, तो वो हमारे पास कितनी आ गई, 2 और कितनी 1 आ जाएगी, ठीक है। अब हमसे कह रहा है 6 बच्चे 18 दिन में करते हैं, तो 4 आदमी प्लस 4 बच्चे उस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे। बस सिर्फ और सिर्फ हमें बेटा क्षमता यहाँ पर लगानी है, तो x का मान कितना आ जाएगा, 9 दिन आ जाएगा। क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखें ध्यान से। नितिन देखें, इसी पैटर्न का बेटा हमने अगला क्वेश्चन लिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे। 5 आदमी किसी काम को 2 दिन में पूरा करते हैं, 5 आदमी किसी काम को 2 दिन में पूरा करते हैं, 3 लड़के उसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं, 3 लड़के उसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं। तो हमसे क्या कह रहा है, यदि 10 आदमी और 3 लड़के एक साथ मिलकर काम करें तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। 10 आदमी और 3 लड़के एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, हमसे बेटा इसने ये पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो देखें जरा ध्यान से, बिल्कुल आराम से समझते हुए चले बेटा हम लोग। तो देखें ध्यान से, क्या कह रहा है, 5 आदमी काम को पूरा कर रहे हैं 2 दिन में, ठीक है। 5 आदमी कर रहे हैं कितने दिन में, 2 दिन में, और 3 लड़के उस काम को पूरा कर रहे हैं 5 दिन में, ठीक है ना। 3 लड़के काम को पूरा कर रहे हैं कितने में, 5 दिन में। अब हम बेटा यहां से काट सकते हैं, देखें जरा क्या कट सकता है, ये 5 से बेटा 5 कट सकता है, तो ये आ जाएगा क्या, 2 आदमी बराबर हो जाएगा 3 लड़के। 2 आदमी किसके बराबर हो जाएगा, 3 लड़के के बराबर। यहां से हम लोग देखें तो आदमी की जो एफिशिएंसी हो गई, क्षमता हो गई, वो 3 यूनिट होगी, जबकि लड़के की अगर हम क्षमता देखें तो वो 2 यूनिट होगी।
आदमी की क्षमता 3 यूनिट होगी और लड़के की जो क्षमता होगी वो 2 यूनिट होगी, ठीक है ना। तो आदमी की बेटा एफिशिएंसी हो गई 3 यूनिट, जबकि लड़के की एफिशिएंसी क्षमता हो गई कितनी, 2 यूनिट। अब हमारे पास दोनों की क्षमता निकल के आ गई। अब हम किसी भी क्वेश्चन को उठा के बेटा यहाँ से वैल्यू लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो देखें जरा ध्यान से समझना, 3 लड़के किसी काम को पूरा करते हैं 5 दिन में। हमसे पूछा किसका है, 10 आदमी और 3 लड़के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। 10 आदमी प्लस 3 लड़के उस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे। बस हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ यूनिट लगानी है। तो 3 लिखेंगे, लड़के की बेटा एफिशिएंसी कितनी है 2 गुणा में 5 बराबर 10, आदमी की एफिशिएंसी कितनी है 3 प्लस 3, लड़के की क्षमता कितनी है 2 और गुणा में बेटा ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखें ध्यान से इधर, 3 गुणा 2 गुणा 5 बराबर ये 10 है 30 और ये कितना हो गया 6, 36 गुणा में कितना x, ठीक है। अब हम इसको काट सकते हैं बेटा। तो देखें 3 से हम इसको काटेंगे तो ये 12 बार कटेगा, 3 से कटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 बार बेटा ये कट जाएगा। 2 से हम इसको काटेंगे तो ये 6 बार कट जाएगा। अब कुछ नहीं कट सकता तो ये हो जाएगा 5 बराबर में 6x हो जाएगा, 6x हो जाएगा। तो x का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 5/6, ठीक है ना। x का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5/6 आ जाएगा। क्लियर हो गया सभी को। देखें एक बार और रिपीट करता हूँ, जल्दी से ध्यान से समझेंगे। 5 आदमी 2 दिन में कर रहे हैं, 3 लड़के उस काम को 5 दिन में पूरा कर रहे हैं। यहाँ से बेटा हम लोगों ने एफिशिएंसी निकाली और उसके बाद कुछ नहीं करना होता, सिर्फ एक एक्सप्रेशन को उठा करके हमें रखना है और जिसका भी निकालना है उसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो आपको क्लियर हो गया होगा किस टाइप से बेटा हम क्वेश्चन कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और देता हूं इस पैटर्न का लास्ट, उसके बाद फिर हम पैटर्न चेंज करेंगे। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है। 3 आदमी किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 आदमी किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 5 औरत उसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकती हैं। 5 औरत उसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 4 आदमी और 10 औरत एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। 4 आदमी और 10 औरत एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, ये हमसे बेटा उसने पूछा है। तो देखिए जरा ध्यान से किस प्रकार से हम लोग लेके जाएंगे। देखिए ध्यान से इधर, 3 आदमी अगर काम को करते हैं तो पूरा होता है बेटा कितने दिनों में, 6 दिनों में बराबर। 5 औरत अगर उस काम को करती हैं तो कार्य पूरा होता है कितने दिनों में, 18 दिनों में, ठीक है। अब हम देखें यहाँ पर क्या कट सकता है। तो 6 से बेटा ये 1 बार और ये 6 से 3 बार कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 आदमी बराबर हो जाएगा 15 औरत। और भी कट सकता है यहाँ पर, 3 से ये 1 बार, 3 से ये 5 बार, ठीक है ना। तो यहाँ से आदमी की जो क्षमता हो गई वो 5 यूनिट हो जाएगी और औरत की जो क्षमता होगी वो 1 यूनिट हो जाएगी। आदमी की क्षमता 5 यूनिट हो जाएगी और औरत की जो क्षमता होगी वो 1 यूनिट हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब हमारे पास बेटा यहाँ पर एफिशिएंसी यानी कि क्षमता निकल कर आ गई। अब हमें क्या करना है, किसी एक को उठा लेते हैं यहाँ से। तो 5 औरत किसी काम को पूरा करती हैं 18 दिन में बराबर। अब हमें निकालना किसका है, 4 आदमी और 10 औरत। 4 आदमी प्लस 10 औरत उस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे, ठीक है ना। चलें अब हम बेटा क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ यूनिट हमें रखनी है। तो 5 औरत की एफिशिएंसी कितनी है बेटा, 1 इंटू में 18 बराबर 4 रखेंगे। आदमी की एफिशिएंसी कितनी है 5, 10 औरत की एफिशिएंसी कितनी है 1 और गुणा में हम कितना रखेंगे बेटा x, ठीक है। ये बनेगा 5 गुणा 1 गुणा 18 बराबर ये 20 और 10 कितना हो जाएगा 30 और गुणा में हो जाएगा कितना x, ठीक है। इसको काट सकते हैं बेटा हम, 5 से ये 6 बार कटेगा, 6 से ये 3 बार कटेगा, तो यहाँ से x का जो मान आ जाएगा वो हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया होगा आपको। चलें तो मुझे बताइए आपको इस टाइप के क्वेश्चन क्लियर हो गए ना। चारों क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। अब एक चीज़ जरा थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे, अभी मैंने जो क्वेश्चन कराए हैं उसमें या की कंडीशन है, या मतलब 3 आदमी 6 दिन में करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि 5 औरत 18 दिन में पूरा करती हैं, ठीक है ना। लेकिन अब थोड़ी सी कंडीशन में चेंज करूंगा और उसमें मैं आपको लिख कर दूंगा तथा या और, ठीक है ना। तो देखें हम अगला पैटर्न आते हैं इसमें। देखें जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखें जरा ध्यान से। अब थोड़ा सा बेटा चेंज किया क्वेश्चन। 3 पुरुष
तथा 4 लड़के किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 4 पुरुष तथा 3 लड़के उस काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। तो हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 पुरुष तथा 3 लड़के उस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे। 2 पुरुष तथा 3 लड़के उस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे, ये हमसे उसने क्वेश्चन में पूछा है। अब देखें बेटा इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करेंगे। उसने क्या कहा, 3 पुरुष प्लस 4 लड़के तथा मतलब प्लस हो गया, ये काम को पूरा कर रहे हैं 12 दिन में, बराबर। अब क्या कह रहा है, 4 पुरुष प्लस 3 लड़के ये काम को पूरा कर रहे हैं कितने दिनों में, 10 दिन में। अब बेटा हमें पहला काम क्या करना है, यहां पर हमें पहला काम ये करना है कि इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी, क्षमता कितनी होगी, क्योंकि क्षमता जब तक नहीं निकलेगी तब तक हम उनका वर्क नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो हम यहां से क्षमता निकालते हैं, 12 का 3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 36 पुरुष प्लस 48 लड़के इक्वल 10 का करोगे तो ये हो जाएगा 40 पुरुष प्लस 30 लड़के। अब हम क्या करते हैं बेटा, पुरुष को एक साइड ले जाएं, लड़कों को एक साइड ले जाते हैं। तो हम यहां से देखें बेटा, ये 48 लड़के हैं, इनको इधर आके माइनस करते हैं, 30 हो जाएंगे इक्वल, ये 40 पुरुष हैं, ये इधर लेके माइनस करेंगे, 36 पुरुष हो जाएंगे। अब हम यहां से देखते हैं बेटा, ये हमारे पास कितने बच गए, 18 लड़के यानी कि 18 बॉयज हो गए इक्वल, ये हमारे पास बच गए कितने पुरुष, 4 पुरुष हो गए, ठीक है ना। तो अब हम देखें यहां पर कि 18 लड़के किसके बराबर हैं, 4 पुरुषों के बराबर हैं। छोटा कर सकते हैं इसको, ये 9 बार, ये 2 बार। तो अब हम देखें यहां पर लड़कों की क्षमता कितनी आ जाएगी, 2 यूनिट आ जाएगी, जबकि पुरुष की जो क्षमता होगी वो 9 यूनिट आ जाएगी। लड़के की एफिशिएंसी बेटा 2 यूनिट होगी, जबकि यहां पर पुरुष की जो क्षमता होगी वो 9 यूनिट होगी। अब हमारे पास दोनों की एफिशिएंसी आ गई। अब हम किसी एक को उठा के बेटा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखें जरा ध्यान से, क्या कह रहा है, इधर वाला हम पोर्शन बेटा उठाते हैं। क्या कह रहा है, 4 पुरुष प्लस 3 लड़के 10 दिन में पूरा करते हैं। किसका हमसे पूछा है, 2 पुरुष और 3 लड़के काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। 2 पुरुष प्लस 3 लड़के काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे। तो इसकी वैल्यू हमें बेटा फाइंड करनी है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ बेटा यूनिट यहां पर लगानी है। तो देखें, 4 पुरुष की एफिशिएंसी बेटा हमारे पास कितनी है, 9, 3 लड़कों की बेटा एफिशिएंसी हमारे पास कितनी है, 2, गुणा में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा इक्वल 2 पुरुष की एफिशिएंसी हमारे पास 9 है, लड़कों की एफिशिएंसी 2 है, और गुणा में कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। ये बनेगा 36, ये बनेगा 6, 36 और 6 हो गया 42, गुणा में 10 बराबर ये हो जाएगा 18 और 6 कितना, 24, और गुणा में कितना हो जाएगा, x। समझ में आ गया होगा सभी को। चलें बस अब हमें बस काटना है और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। देखें जरा ध्यान से, 6 से कट सकता है 4 बार, ये 7 बार, 2 से इसको काट सकते हैं 2 बार, और 2 से कटेगा 5 बार, ये हो जाएगा 35 इक्वल 2x। तो x बराबर हो जाएगा 35/2, यानी हम ये कह सकते हैं 17 से ही 1/2 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। 17 से ही 1/2 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। अब मैं इस क्वेश्चन को बेटा एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं, क्योंकि आपके लिए थोड़ा नया पैटर्न है, ध्यान से आप लोग समझेंगे। देखें क्वेश्चन क्या दिया है, 3 पुरुष और 4 लड़के 12 दिन में करते हैं, जबकि 4 पुरुष और 3 लड़के काम को 10 दिन में। तो हमने बेटा पहले क्या किया, यहां से सॉल्व करने के बाद इनकी एफिशिएंसी निकाली, और इनकी जो क्षमता निकली वो कितना आई, लड़के की एफिशिएंसी 2 यूनिट होगी, जबकि पुरुष की एफिशिएंसी 9 यूनिट हो जाएगी, ठीक है ना। हमारे पास दोनों की एफिशिएंसी निकल के आ चुकी है। अब हमें करना क्या है, हमें किसी एक एक्सप्रेशन को उठाना है। तो हमने बेटा ये उठाया, और हमसे क्या कह रहा है कि 2 पुरुष और 3 लड़के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये हमने बेटा निकालना है। बस सिर्फ और सिर्फ हमें यूनिट लगाना है और कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चनों में। इजीली आप लोग कर सकते हैं ना। चलें एक क्वेश्चन करते हैं जैसा इसी पैटर्न का। देखें जरा ध्यान से क्वेश्चन, देखें ध्यान से, सेम इसी पैटर्न का बेटा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। 3 पुरुष और 7 स्त्रियां काम को 5 दिन में पूरा करती हैं, जबकि 4 पुरुष और 6 स्त्रियां मिलकर काम को 4 दिन में पूरा कर देती हैं। तो अब हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 स्त्रियों का समूह मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देगा। सेम उसी पैटर्न से है बेटा। देखें जरा ध्यान से, 3 पुरुष और 7 स्त्रियां, 3 पुरुष 7 स्त्रियां
मिलकर काम को पूरा करती हैं 5 दिन में, बराबर। अब हमसे क्या कह रहा है, 4 पुरुष और 6 स्त्रियां मिलकर काम को पूरा करती हैं कितने दिनों में, 4 दिन में पूरा करती हैं। सबसे पहला काम हमारा बेटा एफिशिएंसी होगा, 5 का अंदर गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा बेटा 15 पुरुष, ये हो जाएगा 35 स्त्रियां, बराबर। 4 का करेंगे तो ये हो जाएगा 16 पुरुष 24 स्त्रियां, ठीक है। अब हम क्या करें बेटा, दोनों अलग अलग करते हैं यहां से, तो ये क्या बन जाएगा, देखें ये 35 स्त्रियां हैं, इनको इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 24 स्त्रियां, ये 16 पुरुष हैं, इनको इधर लेके जाते हैं तो माइनस का हो जाएगा 15 पुरुष। अब देखें जरा ध्यान से, 35 में से अगर 24 जाएगा तो ये बनेगा कितना, 11 स्त्रियां, बराबर, ये हो जाएगा 1 पुरुष। यहां से पुरुष की एफिशिएंसी बेटा 11 होगी और स्त्री की एफिशिएंसी कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, अब हमारे पास दोनों की एफिशिएंसी निकल के आ चुकी हैं। अब हमें करना क्या बेटा, यहां से ध्यान से समझेंगे, किसी एक एक्सप्रेशन को यहां से बेटा हम लोग उठाते हैं, तो देखें जरा ध्यान से, 4 पुरुष प्लस 6 स्त्रियां काम को पूरा करती हैं 4 दिनों में, बराबर। किसका पूछा है हमसे, 10 स्त्रियों का ग्रुप काम को कितने दिन में पूरा कर देगा। केवल और केवल हमें क्या रखना है, यूनिट रखनी है और कुछ भी नहीं करना। तो क्या करेंगे बेटा, हम 4 पुरुष की एफिशिएंसी है 11, 6 स्त्रियों की एफिशिएंसी कितनी बेटा 1 और इनटू में हो जाएगा 4, बराबर 10 स्त्रियों की एफिशिएंसी है 1 और इनटू में क्या हो जाएगा बेटा x हो जाएगा, ठीक है ना। चले अब हम देखें ध्यान से, इसको हटा देते हैं इसको, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखें हम लोग बेटा क्या बनेगा, ये देखें ये हो जाएगा 44 और 6 कितना हो जाएगा 50 गुणा 4 बराबर 10 गुणा कितना हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। ये कटेगा बेटा 10 से कितनी बार, 5 बार, तो यहाँ से x का मान हो गया 5 कितना 20, ठीक है। अब आपको बेटा समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से बेटा इन क्वेश्चनों को हमें करना है, ठीक है ना। एक बार आप लोग बेटा कर लोगे तो आपकी प्रैक्टिस में आ जाएंगे। सिर्फ ये अभी बड़े इसलिए लग रहे हैं क्योंकि हमने ये क्वेश्चन किए नहीं हैं। एक बार जब आप लोग कर लोगे तो कुछ स्टेप तो आपको करने ही नहीं पड़ेंगे, आप डायरेक्ट यूनिट पर पहुंच जाओगे, ठीक है ना। समझ में आ गया बेटा कैसे करना है। चलें अगला क्वेश्चन इसी पैटर्न का है, देखें जरा ध्यान से। देखिए सेम इसी पैटर्न का बेटा अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और करते हैं हम, इसके बाद पैटर्न चेंज करेंगे। ध्यान से समझा क्वेश्चन हमें क्या दिया है, 8 पुरुष और 12 बच्चे मिलकर काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, 6 पुरुष और 12 बच्चे मिलकर काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। तो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 पुरुष और 2 बच्चे मिलकर काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे। 6 पुरुष और 2 बच्चे मिलकर काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे, ये हमसे बेटा क्वेश्चन में पूछा है। तो देखें जरा ध्यान से क्या कह रहा है, 8 पुरुष और 12 बच्चे, 8 पुरुष और 12 बच्चे किसी काम को पूरा करते हैं कितने दिनों में, 10 दिन में पूरा करते हैं, बराबर। अब हमसे कह रहा है 6 पुरुष और 12 बच्चे, ये काम को पूरा करते हैं 12 दिन में, ठीक है ना। क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो ये हो जाएगा कितना 80 पुरुष प्लस 120 बच्चे बराबर, ये हो जाएगा कितना 72 पुरुष प्लस 144 बच्चे। क्या करेंगे बेटा, हम बच्चों को एक साइड लेकर जाएं और पुरुष को एक साइड लेकर के आते हैं, ठीक है। तो देखें जरा ध्यान से, ये क्या हो जाएगा बेटा 80 पुरुष माइनस 72 पुरुष बराबर 144 बच्चे माइनस हो जाएगा 120 बच्चे, ठीक है। अब क्या करना है बेटा, हमें ये घटाओगे तो ये हो जाएगा 8 पुरुष बराबर 24 बच्चे, कट जाएगा एक बार, ये 3 बार, तो 1 पुरुष बराबर होगा 3 बच्चे के।
तो यहां से बेटा हम लोग देख सकते हैं पुरुष की एफिशिएंसी हो जाएगी कितना 3, और बच्चे की जो एफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी 1। तो पुरुष और बच्चे की एफिशिएंसी बेटा कितनी हो जाएगी 3 और कितना 1। अब हम किसी को उठा लेते हैं बेटा यहां से, तो देखें जरा ध्यान से, 6 पुरुष प्लस 12 बच्चे काम को 12 दिन में पूरा करते हैं बराबर। अब हमसे किसका पूछा है, 6 पुरुष और 2 बच्चे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो 6 पुरुष प्लस किसका है 2 बच्चे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है ना। बस अब हमें क्या लगाना है, सिर्फ और सिर्फ यूनिट हमें लगानी है। तो देखें ध्यान से, 6 पुरुष की एफिशिएंसी 3, 12 बच्चों की एफिशिएंसी 1, गुणा में हो जाएगा बेटा कितना 12। ये हो जाएगा 6 पुरुष की एफिशिएंसी 3, बच्चों की एफिशिएंसी 1, और गुणा में हो जाएगा बेटा कितना x। ठीक है। अब देखें 6 3 18 और 12 एकम 12, तो 18 और 12 कितना हो जाएगा बेटा 30 गुणा 12 इक्वल, ये 18 और 2 कितना हो जाएगा 20, और गुणा में कितना हो जाएगा x। ठीक है बेटा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से ये 6 बार कट जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ से हमारे पास x का मान कितना आ जाएगा 18 निकल के आ जाएगा। अब मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बेटा कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर हो गए होंगे सभी क्वेश्चन, समझ में आ गया बेटा। चलें अब हम इसमें सिर्फ 1-2 पैटर्न और बचे हुए हैं, उनको भी देख लेते हैं। ठीक है ना। देखें जरा नेक्स्ट पैटर्न, देखें जरा बेटा, अब थोड़ा सा बेटा क्वेश्चन मैंने चेंज किया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन से आप लोग जरा ध्यान से समझेंगे। देखें 5 किलोमीटर लंबी सड़क को 100 दिन में बनाने के लिए, 5 किलोमीटर लंबी सड़क को 100 दिन में बनाने के लिए 280 मजदूरों को काम पर लगाया गया। 280 मजदूरों को काम पर लगाया गया। 80 दिन के बाद पता चला कि मात्र 3.5 किलोमीटर सड़क ही बन पाई है। 80 दिन के बाद पता चला कि मात्र 3.5 किलोमीटर ही सड़क बन पाई है। यदि कार्य को समय पर हमें पूरा करना हो, कार्य को हमें समय पर पूरा करना हो तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति हमें लगाने होंगे, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है ना। कितने एक्स्ट्रा वर्कर हमें काम पर लगाने होंगे, ये हमसे उसने पूछा है। अब आप लोग जरा ध्यान से देखें, सभी लोग समझेंगे क्वेश्चन। देखें हमारा जो टारगेट है वो 5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने का है। ठीक है ना। हमारा जो टारगेट है वो 5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने का है, और जो दिन है वो कितने दिन का है 100 दिन में बनाना है। 5 किलोमीटर लंबी सड़क बनानी है और हमें कंप्लीट करना है इस वर्क को कितने दिनों में 100 दिन में पूरा करना है। अब हम इसको कैसे लेके जाएंगे, ध्यान से देखें। 280 मजदूरों को काम पर लगाया, 80 दिन के बाद 3.5 किलोमीटर सड़क बन पाई है। तो हम बेटा क्या करेंगे, मैंने आपको फॉर्मूला पहले ही लिखा चुका हूं, M1 D1 H1 R1 और W1, ये होता है M2 D2 S2 और R2 और W2। ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखें, M मतलब व्यक्ति, दिन, घंटे, काम और पैसा। अब उसने क्या कहा कि 280 मजदूरों ने काम किया, तो बेटा हम क्या करेंगे, M की जगह रखते हैं 280 मजदूर, और 280 मजदूरों ने 80 दिन तक काम किया। कितने दिन तक काम किया 80 दिन तक काम किया, और कितना काम खत्म कर दिया 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क बना दी। 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क उन्होंने क्या कर दिया है, बना दिया है। ठीक है, बराबर। अब हमसे क्या कह रहा है, कितने एक्स्ट्रा वर्कर लगाए जाएं, मतलब कितने अतिरिक्त वर्कर लगाए जाएं। तो 280 पहले से थे, अब प्लस में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। 280 प्लस क्या हो जाएगा, x। हमें कितने और एक्स्ट्रा वर्कर लगाने होंगे, काम को हमें समय पर पूरा करना है। तो अब जरा ध्यान से देखें कि हमारा जो टारगेट था वो कितने दिन का था, 100 दिन का टारगेट था, जिसमें से दिन कंप्लीट हो चुके हैं कितने, 80। तो बचे दिन कितने होंगे, 20। तो 20 दिन में हमें पूरा करना है, और हमारे पास काम कितना बचा है, 3.5 किलोमीटर हो चुका है। तो काम हमारे पास बेटा बचा होगा कितना, 1.5 किलोमीटर काम हमारे पास बचा होगा। बस इतना सा बेटा हमें करना है। तो अब आप लोग देखेंगे जरा ध्यान से बेटा किस प्रकार से लेके जाते हैं इस क्वेश्चन को, हम लोग ध्यान से आप लोग समझेंगे। 20 से बेटा ये 4 बार कट जाएगा, 20 चौक 80 होगा। अब ये क्या हो जाएगा, देखें 280 गुणा में 4, ये 3 दूनी 6 और 1 7/2 होगा, तो 7 नीचे रहेगा, 2 ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, 280 प्लस में x है। ठीक है ना, और क्या होगा बेटा यहाँ पर, ये 2 एकम 2 और 1 3/2 होगा, तो 3 नीचे रहेगा और 2 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर हो जाएगा। ठीक है, चलें अब हम बेटा इसको काटते हैं।
इस 2 से ये 2 भी क्या होगा, कट जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब हम इसको फिर काट सकते हैं। 4 7 से ये 40 बार कट जाएगा, ठीक है ना। 4 से कितनी बार कट जाएगा, 7 से ये 40 बार कट जाएगा। अब हम देखें इसके बाद हमें क्या करना होता है, गुणा। तो ये गुणा करेंगे, साथ में नीचे नंबर बचेगा तो इसका भी हम क्या करेंगे, गुणा। कोई क्रॉस में हम गुणा करते हैं तो देखें ये क्या हो जाएगा, ये 280 प्लस x इक्वल, ये 40 का 4 में करोगे तो 160 और 160 का 3 से करोगे तो 480 हो जाएगा। हमें तो x का मान चाहिए, तो x बराबर 480 माइनस 280, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा कितना, 200, ठीक है ना। x का मान कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। मतलब ये कि हमें कितने एक्स्ट्रा वर्करों की आवश्यकता होगी, 200 अतिरिक्त वर्करों की आवश्यकता होगी। इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करता हूं, ध्यान से आप लोग समझेंगे। देखिए 5 किलोमीटर हमें लंबी सड़क बनानी थी, 100 दिन का हमारा बेटा टारगेट था। अब क्या कह रहा है, 280 मजदूरों ने 80 दिन में 3.5 किलोमीटर सड़क ही बना पाई है। तो 280 मजदूर थे, 80 दिन तक काम किया, 3.5 किलोमीटर सड़क बन पाई। अब क्या कह रहा है, कितने एक्स्ट्रा वर्कर लगाए जाए, मतलब 280 तो थे ही, कितने एक्स्ट्रा लगाए जाए, तो प्लस x। अब कह रहा है कार्य हमारा समय पर पूरा हो, तो 200 दिन में हमारा टारगेट था, 80 दिन पहले हो चुका है, तो दिन कितने बचे, 20, और काम कितना बचा है, 1.5 किलोमीटर का। बस इतना सा बेटा हमें सॉल्व करना है। तो x का मान कितना आ जाएगा आपका, 200। क्लियर हो गया? चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पैटर्न का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 60 लोग किसी काम को 250 दिन में पूरा कर सकते हैं। 60 व्यक्ति किसी काम को कितने दिन में, 250 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 200 दिनों तक एक साथ कार्य किया, 200 दिन तक एक साथ कार्य किया। उसके बाद खराब मौसम के कारण 10 दिन कार्य को रोक दिया गया। खराब मौसम के कारण 10 दिन कार्य को रोक दिया जाता है, ठीक है ना। कार्य को समय पर पूरा करना है, कार्य को हमें समय पर पूरा करना है। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कितने अतिरिक्त वर्करों की आवश्यकता होगी, ये बेटा उसने हमसे पूछा है। कितने एक्स्ट्रा वर्कर हमें लगाने हैं, ये उसने बेटा हमसे पूछा है। तो अब आप लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को हम कैसे लेकर जाएं। देखें 60 लोग किसी काम को 250 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो वही MDH का कौन सा बेटा, 60 व्यक्ति काम को पूरा कर सकते हैं 250 दिन में, बराबर 60 व्यक्ति काम को पूरा करते हैं 250 दिन में, बराबर। अब क्या कह रहा है, उन्होंने 200 दिन तक साथ में काम किया, मतलब इन 60 व्यक्तियों ने 200 दिन तक तो काम कर लिया, 60 व्यक्तियों ने 200 दिन तक तो कार्य कर लिया। अब कह रहा है कि 200 दिन कार्य करने के बाद 60 व्यक्तियों ने 200 दिन कार्य कर लिया, खराब मौसम के कारण 10 दिन कार्य रोक दिया जाता है। तो अब हमसे कह रहा है काम को समय पर पूरा करना है, तो कितने एक्स्ट्रा वर्करों की आवश्यकता होगी, तो प्लस का बेटा साइन लगेगा। अब वर्कर पहले से कितने थे, 60, अब कितने एक्स्ट्रा चाहिएंगे, तो 60 प्लस में कितना हो गया, x गुणा। अब देखो जरा एक चीज यहां पे समझना बेटा सब लोग, हम लोग बेटा काम पूरा करते हैं कितने दिनों में, 250 दिनों में, जिसमें से हम लोग काम कर कितने दिन चुके हैं, 200 दिन काम कर चुके हैं, और 10 दिन खराब मौसम के कारण रोक दिया जाता है। तो हमारा टारगेट तो 250 दिन का था, जिसमें से 10 दिन रोक दिया, 200 दिन कर चुके हैं, तो दिन कितने बचे, 40। तो हम यहां लिखेंगे बेटा कितने दिन, 40 दिन। समझ में आ गया होगा? ठीक है, रिपीट करता हूं, 250 दिन का था, 200 दिन पहले कर चुके हैं, 10 दिन मौसम खराब था, रोक दिया, दिन कितने बचे, 40। ठीक है, बस इतनी सी कैलकुलेशन है। देखें जरा ध्यान से, देखो सॉल्व करते हैं बेटा। तो 250 का अगर 6 से गुणा करेंगे तो 150 और 00 1500 हो जाएगा। ये हो जाएगा बेटा 12,000 प्लस में 60 प्लस x और गुणा में कितना, 40। इस नंबर को इधर आके बेटा माइनस करते हैं, तो ये हो जाएगा 15,000 माइनस का 12,000 बराबर में ये हो जाएगा 60 प्लस x और गुणा में कितना, 40। ये घट जाएगा तो ये हो जाएगा 3,000 बराबर में 60 प्लस x और गुणा में कितना बेटा, 40 हो जाएगा। ठीक है ना। ये इसको हम काट सकते हैं 0 से 0, 4 से कटेगा, 4 सत्ते 28, 2 बचेगा, 4 पंजे 20, तो 75 बराबर 60 प्लस में x। हमें तो x का मान निकालना है, तो x बराबर हो जाएगा 75 माइनस 60, तो x का मान हो जाएगा कितना, 50। ठीक है ना। तो यानी कि हमें कितने एक्स्ट्रा वर्करों की आवश्यकता होगी, 15 एक्स्ट्रा वर्करों की आवश्यकता होगी। कुछ भी नहीं है बेटा इस क्वेश्चन में, आराम से आप लोग इजीली बना सकते हैं। अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, ध्यान से आप लोग देखेंगे। 60 लोग किसी काम को 250 दिन में पूरा करते हैं, 200 दिन तक साथ में काम किया, कितने एक्स्ट्रा वर्कर लगाने, तो प्लस x कर दिया। हमें कार्य को समय पर पूरा करना है, समय पर पूरा करना है, तो 250 दिन में से 200 दिन हो चुके हैं, 10 दिन रुका था काम, 40 दिन हमारे पास शेष बच गए, तो ये बेटा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। एक क्वेश्चन और है इस पैटर्न का, देखें ध्यान से। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है,
किसी कार्य को 60 दिन में पूरा करने के लिए 35 व्यक्तियों को काम पर लगाया गया। किसी काम को 60 दिन में पूरा करने के लिए 35 व्यक्तियों को काम पर लगाया गया। 32 दिन के बाद पता चला कि कार्य का केवल 2/5 भाग ही पूरा हुआ है। शेष कार्य को अगर हमें समय पर पूरा करना है तो कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की हमें आवश्यकता होगी, ये क्वेश्चन है बेटा हमारा। तो देखें ध्यान से जरा, कार्य को हमें पूरा करना है कितने दिनों में, 60 दिन में पूरा करना है। क्या कह रहा है, 35 व्यक्ति काम पर लगाए गए हैं। तो जरा ध्यान से देखें बेटा, एम कितने हो गए, 35 व्यक्ति। 35 व्यक्तियों ने 32 दिन तक कार्य किया और कार्य खत्म कर दिया, कितना भाग, 2/5 भाग कंप्लीट कर दिया। 35 व्यक्तियों ने 32 दिन तक काम किया और 2/5 भाग कंप्लीट कर दिया। अब क्या कह रहा है, कितने एक्स्ट्रा वर्कर लगाए जाए, तो 35 बेटा पहले से थे, ये हो जाएगा 35 + x, ठीक है ना। कितने वर्कर एक्स्ट्रा लगाए जाएं, कार्य समय पर पूरा हो, यानी 32 दिन हो चुके हैं, ठेका था बेटा हमारे 60 दिन में पूरा करने का, तो 28 दिन बचे हैं, ठीक है ना। और कार्य कितना बचा है, 2/5 हो चुका, तो शेष बचेगा कितना, 3/5। कैसे फाइंड किया बेटा हमने, ये टोटल वर्क 5 है, 5 में से 2 यूनिट हो चुका है, तो शेष कितना बचा, 3 यूनिट बच गया, ठीक है ना। चले बेटा इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखें ध्यान से, इस 5 से ये 5 तो बेटा कट ही जाएगा, ठीक है ना। और क्या कट सकता है, तो 2 से हम बेटा इसको काट सकते हैं 16 बार, ठीक है ना। और क्या कट सकता है इसमें, 7 से ये कटेगा 5 बार और 7 से ये कटेगा बेटा 4 बार, 4 से ये कट जाएगा 4 बार, ठीक है। अब हम देखें 4 पंजे 20 और 20 दिया कितना हो जाएगा 60, 4 पंजे 20 और 20 दिया कितना हो जाएगा 60, बराबर हो जाएगा 35 प्लस में कितना x। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा 60 - 35, तो x की वैल्यू हो जाएगी बेटा कितना 25। तो हमें कितने एक्स्ट्रा वर्करों की आवश्यकता होगी, मात्र 25 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। समझ में आ गया होगा कैसे काटा हुआ है बेटा, मैंने रिपीट करता हूँ, 5 से बेटा 5 कटेगा, 2 से ये 16 बार कट जाएगा, 7 से ये 4 बार, ये 7 से 5 बार, इस 4 से ये 16 4 बार कट जाएगा, तो 4 पंजे 20 और 20 दिया कितना हो जाएगा 60, ये 35 + x हो जाएगा, तो x की वैल्यू जो हो जाएगी वो आ जाएगी कितना 25। क्लियर हो गया। चलें 2 क्वेश्चन और बचते हैं इसमें, देखें जरा क्वेश्चन क्या होगा। देखें क्वेश्चन क्या है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोग समझेंगे। 40 व्यक्ति किसी काम को 40 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, उन्होंने सभी ने एक साथ कार्य करना शुरू किया और प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 व्यक्ति कार्य को छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है ना। 10 दिन के बाद में 5 व्यक्ति कार्य को छोड़कर चले जाते हैं, तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कार्य कितने दिन में पूरा होगा, ठीक है ना। अब इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन आपका यही है कि 10 दिन के बाद 5 व्यक्ति छोड़कर चले जाते हैं, या ये भी कह सकता है कि प्रत्येक 10 दिन बाद 5 व्यक्ति काम पर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो छोड़कर भी जा सकते हैं, काम पर आ भी सकते हैं, दोनों का पैटर्न बेटा एक ही जैसा है, ध्यान से आप लोग समझेंगे। देखें 40 व्यक्ति हैं, काम को 40 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। अब हम बेटा इस क्वेश्चन को कैसे लेकर जाएं, आप लोग जरा ध्यान से समझें, सब कुछ यूनिट पे चलेगा। तो देखो 40 व्यक्ति काम को 40 दिन में करते हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो टोटल काम होगा वो 1600 यूनिट काम है। 40 × 40 कितना काम है हमारा, 1600 यूनिट काम है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, सभी ने काम करना शुरू किया, यानी 40 व्यक्तियों ने काम करना शुरू किया और प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 व्यक्ति कार्य को छोड़कर चले जाते हैं। तो मतलब ये कि पहले इन 40 लोगों ने 10 दिन तक काम किया, काम कितना खत्म हो गया 400। अब 5 व्यक्ति छोड़कर चले गए तो कितने हो गए 35, इन्होंने 10 दिन काम किया, काम कितना हो गया 350। फिर 5 व्यक्ति छोड़कर चले गए, कितने रह गए 30, इन्होंने 10 दिन तक काम किया, काम कितना हो गया 300। फिर 5 व्यक्ति छोड़कर चले गए, काम कितना बचा 25, यानी 25 व्यक्ति बचे, इन्होंने 10 दिन तक काम किया, काम कितना हो गया 250। फिर क्या हुआ बेटा, 5 व्यक्ति फिर छोड़कर चले गए, तो ये 20 हो गए। अब 10 दिन इन्होंने काम किया, काम कितना हो गया 200। अब हमें ये देखना है कि हमारा जो टोटल वर्क है वो 1600 यूनिट है, कहीं उससे ज़्यादा तो नहीं हो गया। देखें ध्यान से, तो 4 3 7 3 10 2 12 2 14 और 1 15, यानी कि हमारे पास 50 दिन में 1500 यूनिट काम हो चुका है। 50 दिन में 1500 यूनिट काम हो चुका है। अब कितना होगा बेटा, 5 कम हो जाएंगे तो 15 व्यक्ति,
10 दिन काम करेंगे तो 150। अब ये ऊपर निकल जाएगा, इसलिए आप इस क्वेश्चन को यहीं पर रोकेंगे। अब देखिए हम ध्यान से, ठीक है, रिपीट करता हूं, ध्यान से समझेंगे। 40 व्यक्ति काम को 40 दिन में करते हैं, यानी काम कितना है हमारे पास, 1600 यूनिट काम है। अब हमने देखा कि 40 व्यक्तियों ने पहले 10 दिन काम किया, 400 यूनिट काम हो गया। 5 व्यक्ति छोड़कर चले गए, 35 हो गए, 10 दिन काम किया, 350। 5 छोड़कर चले गए, 30 रह गए, 10 दिन काम किया, 300। फिर 5 छोड़कर चले गए, 25, 10 दिन काम किया तो 250। फिर 5 छोड़ के गए तो 200। अब हमने ये देखा कि हमारे पास 50 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और हमारे पास जो कुल मिलाकर काम हो गया वो 1500 यूनिट काम कंप्लीट हो गया। 50 दिन में 1500 यूनिट काम कंप्लीट हो चुका है। 50 दिन पूरे हो चुके हैं, 1500 यूनिट काम पूरा हो चुका है। अब हमारे पास काम था कितना, 1600 यूनिट, जिसमें से हम लोग कर कितना चुके हैं, 1500 यूनिट। तो हमारे पास जो रिमेन वर्क बचा, यानी कि शेष काम बचा, वो हमारे पास 100 यूनिट काम बचा। कितना बचा, 100 यूनिट। तो हम बेटा उसको क्या कर रहे हैं, अलग से लिखते हैं। 100 यूनिट काम बचा। इस काम को कितने व्यक्ति करेंगे, देखिए 20 व्यक्तियों ने 10 दिन काम कर दिया, 5 छोड़कर चले गए तो बचे कितने, 15 व्यक्ति। तो हमने बेटा 100 व्यक्ति काम को 15 व्यक्ति करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे, 5 से काटते हैं, ये 20 बार, ये 5 से कटेगा 3 बार, तो ये आ जाएगा 3 से कटकर 6 से ही 2/3 दिन में, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर काम कितने दिन में पूरा होगा, तो बेटा 50 दिन तो ये हैं और 6 से ही 2/3 दिन ये हैं, तो 56 से ही 2/3 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। क्या था इस क्वेश्चन में बेटा, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी ज़्यादा इसमें नहीं दिमाग लगाना। ये स्टेप समझ में आ गया होगा। 100 यूनिट काम बचा है, 15 व्यक्ति काम करेंगे तो 6 से ही 2/3 दिन में कर देंगे, कुल काम हो गया 56 से ही 2/3 दिन में। क्लियर हो गया बेटा क्वेश्चन। अगर इसी क्वेश्चन में ये कहता कि 5 व्यक्ति आ जाते हैं, तो जैसे हम बेटा यहाँ माइनस कर रहे हैं ना, वैसे ही उसमें हम ऐड करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन कर लेते हैं उस पैटर्न का, देखें जरा ध्यान से। एक क्वेश्चन और देखें, इसी पैटर्न का बेटा क्वेश्चन है, बस इसमें व्यक्ति आ जाएंगे। आप लोग बनाए इस क्वेश्चन को। 40 व्यक्ति किसी काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया और क्या कह रहा है, प्रत्येक 10 दिन के अंतराल पर 5 व्यक्ति और आ जाते हैं। तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ है, ठीक है ना, या कार्य कुल कितने दिन में पूरा हो जाएगा, ये आपको लोगों को बेटा बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से बनाए सभी लोग। पहले आप लोग करें कोशिश, देखें जरा कितना आंसर आ रहा है आप लोगों का। देखिए ध्यान से, सेम उसी पैटर्न का 40 व्यक्ति हैं, काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। हम ये मान लें कि टोटल काम हमारे पास कितना है, 1600 यूनिट है, ठीक है ना। हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास कुल काम कितना है, 1600 यूनिट काम है, दिख रहा है। हाँ, अब देखो क्या कह रहा है, 40 लोगों ने पहले 10 दिन काम किया, काम कितना हो जाएगा, 400। 5 व्यक्ति बढ़ जाते हैं 10 दिन के बाद, तो कितने हो जाएंगे, 45। 10 दिन फिर काम करेंगे तो 450 यूनिट काम होगा। 5 दिन बाद 10 दिन बाद फिर 5 बढ़ेंगे तो अब 50 हो जाएंगे। 10 दिन काम करेंगे तो ये 500 काम हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब देखिए हमारे पास कुल काम कितना हो गया, 5 4 9 9 4 13, 1350, ठीक है। इसके बाद 55 हो जाएंगे, 10 दिन काम करेंगे तो ये 550। अब ये बहुत ज़्यादा हो गए तो यहीं पर रोकेंगे। अब हम देखें बेटा, हमारे पास 30 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और काम हो चुका हमारे पास कितना, 1350। 30 दिन में हमारे पास 1350 यूनिट काम हो चुका है। अब हमारे पास जो रिमेनिंग वर्क है वो कितना है, 250 यूनिट काम बचा है, ठीक है। 40 व्यक्ति थे, 45 हो गए थे, 50 हो गए थे। अब व्यक्ति कितने हो जाएंगे, 55। तो 250 यूनिट काम को करेगा कौन, 55 व्यक्ति करेंगे। काटने बेटा हम इसको, 5 से ये 50 बार, 5 से ये कटेगा 11 बार, ठीक है ना। ये 11 का इसमें हम भाग देंगे तो ये आ जाएगा 4 से ही 6/11 दिन, ठीक है ना। 4 से ही 6/11 दिन, यानी कि कुल मिलाकर काम कितने दिन में पूरा होगा, 30 दिन बेटा हमारे ये वाले हैं, प्लस 4 से ही 6/11 दिन ये हैं, तो 34 से ही 6/11 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो कार्य पूरा हो जाएगा कितने दिनों में, 34 से ही 6/11 दिन में, ठीक है बेटा। चलें, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, टाइम एंड वर्क। अब देखें बेटा, कम समय में मैंने जितना आपको कोशिश की है देने की बेहतर से बेहतर आपके लिए, तो उतना मैंने बेटा आप लोगों को इस टॉपिक में कराया है। वैसे मैंने आपसे कहा भी था ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। लेकिन चूंकि टारगेट बैच है और बड़ा टॉपिक था, फिर मैंने जितना हो सकता है क्वेश्चन
ज़्यादा करा के, है ना, मैंने आपको कवर करवाया है टॉपिक। अब इसके बाद छोटा सा टॉपिक है पाइप एंड सिस्टम, बहुत छोटा टॉपिक है। अब कुछ लोगों को ये बात भी आ रही है कि सर एडवांस कब से स्टार्ट करोगे, तो देखिए बेटा मैं एडवांस के लिए आपको बता दूं, एडवांस में तो हमारा चल रहा था बेटा अलजेब्रा, और अलजेब्रा मैंने अभी रोक रखा था थोड़ा सा बीच में, तो वो अलजेब्रा बेटा मैं अब स्टार्ट कर दूंगा मंडे से। मंडे से आपको डबल क्लास प्रॉपर तरीके से मिलेंगी, एक आपको अर्थमेटिक मैथ्स की और एक आपको एडवांस मैथ की, ठीक है ना। तो आप बेफिक्र रहें, सारी चीज़ें आपके समय पर कंप्लीट करा दूंगा मैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है ना। तो मंडे से आपको एडवांस मैथ की भी आधे घंटे की जो वीडियो हमारी चल रही थी पर डे, वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी, और साथ में हमारा अर्थमेटिक का जो टॉपिक चल रहा है वो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आप बेटा वीडियो को यहाँ तक कवर करें, और कहीं भी कुछ भी दिक्कत आए तो आप मेरे से बेटा पूछ लें, साथ ही मैं सभी क्वेश्चनों की PDF आज सेंड कर दूंगा आपको, ठीक है। इतना आप लोग क्लियर करें, थैंक यू।